देखो बेटा, स्टार्टिंग में जो अभी बच्चे आए हैं उनके लिए बता रहा हूँ। हमने 3 रूल्स पढ़े हैं अलग अलग। इसी के बेसिस पे आज की क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल करने वाले हैं। अब हमारा न्यूमेरिकल पोर्शन शुरू हो जाएगा। अगर मैं इसी में बात करूँ आपसे, तो सबसे पहला रूल हमने ग्रोस से नेट और नेट से ग्रोस वाला पढ़ा था। लास्ट क्लास में भी मैंने इसके बारे में आपको बताया था, और उससे पहले वाली क्लास में डिटेल में बताया था। ग्रोस से नेट में जाते हैं तो माइनस डेप्रिसिएशन करते हैं, और नेट से ग्रोस में आते हैं तो प्लस डेप्रिसिएशन करते हैं। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल और करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, ये ऑल्टरनेट नेम है आपके डेप्रिसिएशन के ही। कई बार ये डेप्रिसिएशन जो है वो इन नेम से गिवन मिलता है आपको न्यूमेरिकल में। तो ये चीज़ है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें डोमेस्टिक और नेशनल के रिगार्डिंग, अगर डी को एन में बदलना है तो प्लस एन एफ आई ए किया जाता है, मतलब जो एब्रोड से अर्निंग आ रही है उसे ऐड कर लीजिए। तो ये एक तरीका है कि आप लोग ऐसा कर सकते हैं। दूसरा है आपका कि नेशनल से डोमेस्टिक में आना है तो एन एफ आई ए को आपको माइनस करना पड़ेगा। मैंने फ्रॉम एक चीज़ लिखी हुई है, इस फ्रॉम का अपना एक यूनिक मीनिंग है। फ्रॉम का मतलब है कि अगर एन एफ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, यहाँ भी फ्रॉम आ रहा है तो ये रूल अप्लाई होगा। लेकिन कई बार न्यूमेरिकल में यहाँ फ्रॉम नहीं आता, टू आता है। क्यों आता है वो आपको समझा रहा हूँ बेटा। एन एफ आई ए का फॉर्मूला होता है फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम एब्रोड। अब मैं बता दूं बेटा, ये रिसीव्ड वर्ड ऊपर भी आ सकता था यहाँ पे भी, कि नेट फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रोड, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सेम ही है। लेकिन वहाँ एक नेट वर्ड है, यहाँ नेट वर्ड नहीं लिखा है मैंने। माइनस में होता है फैक्टर इनकम इनकम पेड टू अब्रोड। मतलब ऐसा है बेटा, कुछ अर्निंग्स एब्रोड वाले हमारे यहाँ से अर्न करके दूसरे कंट्री में लेके जाते हैं, उसको बोलते हैं फैक्टर इनकम पेड टू एब्रोड। और कुछ इंडियंस बाहर काम करके आते हैं और वहाँ से अर्निंग्स लेके आते हैं, उसको बोलते हैं फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। तो दो चीज़ें हैं, एक नहीं है। फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम एब्रोड और फैक्टर इनकम पेड टू एब्रोड। अब बेटा देखो, एक में ये फ्रॉम साउंड आ रहा है, एक में ये टू साउंड आ रहा है। अब अगर मैं ये कहूँ कि मैंने 1,00,000 रुपये तो हमने रिसीव किए थे और 70,000 हमने पे किए, जैसे मैं यहाँ लिख दूँ और मैं बोलूँ कि 1,00,000 रुपीज़ तो मैंने रिसीव किए थे बाहर से, ये हमारा रिसीव्ड का अमाउंट है, इसीलिए इसमें फ्रॉम साउंड आ रहा है कि रिसीव्ड फ्रॉम एब्रोड। और 70,000 हमने पे कर दिए, इसीलिए इस पेड में टू एब्रोड आ रहा है। तो एक में फ्रॉम आ रहा है, एक में टू आ रहा है। तो जब मैं इनको सेपरेट कर रहा हूँ तो मैं पहले 1,00,000 लिख रहा हूँ, मतलब मैंने पहले फ्रॉम का साउंड लिखा है और उसमें से सेपरेट किया है टू को, टू मतलब 70,000। तो हमारा जो आंसर आया है वो 30,000 आया है। इसका मतलब ऐसा है बेटा, कंट्री से बाहर की कंट्री से इंडिया में आया 1,00,000, इंडिया से बाहर की कंट्री में चला गया 70,000, तो हमारे पास नेट कितना बचा? 30,000। तो डोमेस्टिक से नेशनल में जाते वक्त हम उस 30,000 को ऐड कर लेंगे, वो उसको नेट बोलते हैं बेटा। बहुत सारे बच्चे ना इस ऊपर वाले वर्ड में और इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, जो ये सेंटेंस है ऊपर और इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक ही बस वर्ड का डिफरेंस है, वो है नेट। नेट मतलब डिफरेंस होता है बेटा। तो इन दो चीज़ों का डिफरेंस देखिए, फ्रॉम एब्रोड माइनस टू एब्रोड। लेकिन कई बार क्या होता है बेटा, अगर ऊपर आपने नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड निकाला है तो आप 1,00,000 में से 70,000 सब्ट्रैक्ट करते हैं। लेकिन कई बार क्या होगा कि आप लोग नेट फैक्टर इनकम टू एब्रोड फाइंड आउट करेंगे। अब ये नेट फैक्टर इनकम टू एब्रोड का मतलब है कि आप 70,000 पहले लिखेंगे, मतलब टू वाला साउंड पहले लिखेंगे और माइनस में 1,00,000 करेंगे, तब जाके जो आंसर आएगा वो -30,000 आएगा। इसका मतलब अब ये रूल चेंज हो जाएगा बेटा। अब एन एफ आई ए यहाँ फ्रॉम नहीं आएगा, टू आएगा, तो यहाँ से यहाँ जाते वक्त अब ये प्लस नहीं होगा, माइनस होगा।
क्योंकि बेटा ये नेट इनकम पेड टू अब्रोड है, और जो अब्रोड को पे की है वो हमारी तो है नहीं, तो उसको प्लस मत करो, उसको माइनस करो। तो ये 8 की 8 टर्म्स मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ बेटा, इनका मीनिंग क्या होता है। एक बारी थोड़ा सा डिक्टेट कर लेते हैं। पहले जी का मतलब ग्रोस होता है बेटा, यहाँ एन का मतलब नेट होता है, जो रूल हमने ऊपर पढ़ा था। ऐसे ही फिर डी मतलब डोमेस्टिक, एन मतलब नेशनल, ऐसे ही एफ सी मतलब फैक्टर कॉस्ट, और एम पी मतलब मार्केट प्राइस। जी डी पी एफ सी का मतलब है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। सबसे ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं बेटा, जो पहले प्लेस पे एन होता है और जो दूसरे प्लेस पे एन होता है। पहले प्लेस वाले एन का मतलब होता है बेटा नेट। क्यों? क्योंकि ये रूल नंबर 1 है हमारा, इसका प्लेस भी 1 होता है। ऐसे ही जो रूल नंबर 2 है वो सेकंड प्लेस पे होता है, जैसे कि ये है सेकंड प्लेस, ये है सेकंड प्लेस। तो जहाँ पे डी है डोमेस्टिक, जहाँ पे एन है वो नेशनल है। और बेटा जो पी नज़र आ रहा है ये सब में कॉमन होता है, क्योंकि ये सब प्रोडक्शन को काउंट करते हैं। बाकी लास्ट में जो आपको दिख रहा है वो रूल नंबर 3 दिख रहा है, एफ सी और एम पी, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस का खेल आपको नज़र आ रहा है। बेटा समझने लायक चीज़ क्या है वो समझना। जैसे मैंने इनकी फुल फॉर्म तो आपको बता ही रखी है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। और मैंने एक चीज़ आपको बताई थी बेटा, इसको नेशनल इनकम बोला जाता है। कल की क्लास में बेहद अच्छे से आपको बताया था बेटा कि नेशनल इनकम इसको बोला जाता है। हालांकि ये भी नेशनल इनकम होती है, ये भी नेशनल इनकम होती है, और ये दो भी नेशनल इनकम होती है, क्योंकि सब के बीच में एन ही है, एन मतलब नेशनल। लेकिन सबसे बेस्ट ये होती है क्योंकि इसमें से डेप्रीशिएशन सब्ट्रैक्ट हो रखा होता है और कोई टैक्सेस का खेल इसमें नहीं होता। अब समझना बेटा मेरी बात को। मान लो बेटा कि एक न्यूमेरिकल आ जाए, अब हम लोग न्यूमेरिकल पोर्शन पे चल रहे हैं, और न्यूमेरिकल में आपको ये दे रखा हो जी डी पी एफ सी, कुछ भी अमाउंट दे रखा हो, अभी अमाउंट भी लेंगे, ये आपको गिवन हो न्यूमेरिकल। फिर आपको डेप्रीशिएशन भी दे रखा हो, ये भी गिवन हो। ऐसे ही डेप्रीशिएशन के बाद आपको NFIA भी गिवन हो, ये भी दे रखा हो। आपको NIT भी दे रखा हो, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ये भी गिवन हो। और आपको निकालना पड़ जाए बेटा NNPMP, ये आपको फाइंड आउट करना पड़ जाए, ये आपको निकालना पड़ जाए। तो कैसे निकाले, क्या अप्रोच अप्लाई हो, अब दिमाग लगाना है बेटा, इधर ध्यान से समझना। जो चीज गिवन होती है उसको सबसे पहले ऊपर लिखा जाता है। उसके बाद ये देखना है बेटा कि पहले प्लेस पे यहाँ पे ग्रोस है और हमें चाहिए क्या है, नेट। तो हम लोग रूल नंबर 1 अप्लाई कर सकते हैं कि हमारे पास ग्रोस दे रखा है, हमें चाहिए है नेट, इसका मतलब ग्रोस से करेंगे डेप्रिसिएशन। तो हम लोगों ने ये बात कर ली बेटा ग्रोस डोमेस्टिक। अब इसको इसमें बदलना है, तो सबसे पहले मैंने देखा कि ग्रोस से नेट में जाना है तो माइनस डेप्रिसिएशन कर लूँ। तो बेटा माइनस में मैं डेप्रिसिएशन लिख लूँगा यहाँ पे कि सब्ट्रैक्ट कर लो भाई डेप्रिसिएशन। अब जैसे ही मैंने डेप्रिसिएशन सब्ट्रैक्ट किया बेटा, ये ग्रोस अब ग्रोस नहीं रहा, नेट हो गया। लेकिन बाकी की चीज़ें तो अभी नहीं चेंज की हैं मैंने, इसलिए बाकी सेम है अभी, क्योंकि अभी सिर्फ मैंने डेप्रिसिएशन सब्ट्रैक्ट किया है। क्या पता मुझे एग्ज़ाम में यही निकालना होता तो मेरा न्यूमेरिकल यही ख़त्म हो जाता, लेकिन अभी न्यूमेरिकल हमारा इस हिसाब से तो ख़त्म नहीं हुआ। अभी यहाँ पे डोमेस्टिक है, मुझे नेशनल चाहिए है, तो इसमें मैं ऐड कर लूँगा प्लस में क्या, NFIA। ये मेरा रूल नंबर 2 था बेटा, यहाँ से देख लो कि डोमेस्टिक से और जाना है मुझे नेशनल में, तो मुझे प्लस करना पड़ेगा NFIA। चलिए ठीक है। अब जैसे ही मैंने NFIA ऐड कर लिया,
तो मेरा जो आंसर आ गया नीचे वो NNPFC आ गया। क्यों? क्योंकि अब मेरा डोमेस्टिक भी नेशनल में कन्वर्ट हो गया है, मैंने NFIA को ऐड कर लिया है, रूल नंबर 2 मैंने अप्लाई कर लिया है। क्या पता अगर वो न्यूमेरिकल में मुझे कहता कि नेशनल इनकम फाइंड आउट करनी है, तो मैंने आपको बताया बेटा नेशनल इनकम इसी को बोलते हैं NNPFC, तो मेरा न्यूमेरिकल यहीं पे फिनिश हो जाता और मुझे आगे जाना ही नहीं पड़ता, यहीं पे न्यूमेरिकल फिनिश। लेकिन अगर आगे भी जाना पड़ जाए बेटा और वो बोले कि आपको ये निकालना है, तो मुझे पता है कि FC से मुझे जाना है MP में, तो मुझे प्लस करना पड़ेगा NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। और जब ये नेट इनडायरेक्ट टैक्स में ऐड करूँगा तो नीचे जो लास्ट में बनेगा उसको बोलेंगे हम लोग NNP, क्योंकि अब FC तो रहा नहीं, NIT ऐड कर लिया है तो कन्वर्ट हो गया MP, और ये आपका आंसर आ जाएगा। फर्क सिर्फ इतना है बेटा कि अभी जो चीज़ मैंने एक्सप्लेन की है उसमें मैंने अमाउंट नहीं लिया है, न्यूमेरिकल्स में अमाउंट होता है, बाकी और कोई भी चीज़ नहीं है जो आपको परेशान करे। यही सारी की सारी चीज़ें हैं। अच्छा बेटा एक बात समझना, अगर सपोज मैं एक वैसे ही न्यूमेरिकल ले रहा हूँ, ये सिंपल टाइप था और ऐसे ही टाइप का एक न्यूमेरिकल हम लोग क्रिएट करते हैं, ऐसे ही बना लेते हैं कोई न्यूमेरिकल। ये जो न्यूमेरिकल आप लोग देख रहे हैं, इस न्यूमेरिकल में सबसे पहले आपको वो चीज़ पिक करनी है जो गिवन है। तो मैंने देखा ऊपर ये गिवन है मुझे, तो मैंने इसको यहाँ पे लिख लिया NDPMP, और ये मेरे पास गिवन था 25,000। चलिए उसके बाद मुझे ये देखना है मुझे निकालना क्या है, तो मैंने देखा भाई ये निकालना है, तो ये निकालना है तो मतलब पहले प्लेस पे N है, मतलब नेट दे रखा है, लेकिन मुझे चाहिए ग्रोस। तो मैंने ऊपर की तरफ देखा कि मेरा जो रूल था वो क्या कहता है कि अगर मुझे नेट से जाना हो और वो भी ग्रोस में, तो मुझे प्लस में डेप्रिशिएशन करना पड़ेगा। ये चीज़ मैंने चेक कर ली और मैं जैसे ही नीचे आया मैंने देखा डेप्रिशिएशन 15,000 है, मैंने उसको ऐड कर लिया डेप्रिशिएशन को। डेप्रिशिएशन को ऐड क्यों किया बेटा? क्योंकि अब की बारी मुझे नेट से ग्रोस में जाना है, ना कि ग्रोस से नेट में। तो ये ऐड करने के बाद जो मेरा आंसर आया वो आया आपका 40,000। 40,000 जो आंसर आया है इसको मैं बोलूँगा अब ग्रोस, क्योंकि नेट नहीं रहा बेटा, मैंने डेप्रिशिएशन ऐड करके उसको ग्रोस में कन्वर्ट कर लिया। बाकी की सारी चीज़ें अभी भी सेम हैं, उनको मैंने अभी चेंज नहीं किया है। उसके बाद मैंने सेकंड प्लेस को देखा बेटा, यहाँ पे डोमेस्टिक है। डोमेस्टिक है, मुझे नेशनल चाहिए तो मुझे NFIA को देखना पड़ेगा। ये रहा, यहाँ पे मुझे डोमेस्टिक दे रखा था, मुझे नेशनल चाहिए तो प्लस में NFIA करना पड़ेगा। चलिए अगर मैं NFIA की फुल फॉर्म की बात करूं बेटा, तो उसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड है, लेकिन यहाँ सिर्फ फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड है, नेट वर्ड तो है ही नहीं। इसका मतलब मुझे अब इसको फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि ये नेट वर्ड वहाँ मिसिंग है बेटा, तो मुझे इसको फाइंड आउट करना पड़ेगा। और फाइंड आउट करते वक्त मैं क्या करूँगा, फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रोड में से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा फैक्टर इनकम पेड टू अब्रोड। तो ये यहाँ पे आपको छोटी सी कैलकुलेशन यहाँ साइड में करनी पड़ेगी। यहाँ कर लेते हैं कि फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रोड एंड पेड टू अब्रोड। तो रिसीव्ड हुई है 400 और पेड हुई है 600, इसका मतलब माइनस के 200 NFIA हमारा आ गया। डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है तो प्लस NFIA करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बेटा ध्यान दो, एक साइन प्लस का है, लेकिन जो NFIA आया है वो माइनस का 200 है और प्लस माइनस माइनस होता है। इसका मतलब यहाँ जो आएगा वो 39,800 आएगा, जिसको मैं बोलूँगा G तो था ही, लेकिन D को अब N में बदल लिया है, P और MP। और लास्ट में FC चाहिए, MP गिवन है तो MP को बदलना है FC में, तो हमारा रूल नंबर 3 यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, जिसको बोलते हैं NIT,
यानी कि हमें एमपी से एफसी में जाना है तो माइनस एनआईटी करेंगे, और एनआईटी निकालने का तरीका क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। फिर से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं बेटा, इनडायरेक्ट टैक्स और नेट इनडायरेक्ट टैक्स दो अलग अलग बातें हैं। तो हमें एनआईटी निकालना है तो एनआईटी निकलता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस में सब्सिडीज। और इनडायरेक्ट टैक्स आपको दे रखे हैं बेटा 1300 और सब्सिडीज़ दे रखी हैं 300, तो आपका आंसर आ गया 1000। और इसी 1000 को इसमें से आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, तो आपका जो आंसर आएगा वो 38,800 आएगा, अगर आप इस एनआईटी को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे और उसको बोलेंगे GNPFC। ये वही टर्म है बेटा स्टार्टिंग वाली जिसको आपको फाइंड आउट करना था। चलिए, अब हमें एक दूसरी चीज़ निकालनी है बेटा, NNPFC। आप चाहें तो इस न्यूमेरिकल को भी यहीं से शुरू कर सकते हैं, या फिर ऐसा देख लीजिए बेटा, इनमें से जितनी टर्म्स बनी हैं, ये एक टर्म बनी थी, ये बनी है, ये बनी है और ये बनी है, ऐसी कोई टर्म पिक कर लीजिए जो इसके सबसे ज़्यादा क्लोज हो। तो मुझे नज़र आ रहा है ये वाली जो टर्म है ये इसके सबसे ज़्यादा क्लोज है, बाकी के सारे हिस्से तो सेम ही है। NPFC सिर्फ ग्रोस और नेट का खेल है, तो इसी को आगे बढ़ा लेते हैं GNPFC। और इसमें मैंने प्लस में, क्योंकि ग्रोस है और मुझे नेट बनाना है तो माइनस मुझे डेप्रिसिएशन करना पड़ेगा, ये रूल नंबर 1 है, आप ऊपर देख लीजिएगा। ये आया था 38,800 और जो डेप्रिसिएशन है वो है 15, उसको इसमें ऐड कर लीजिए, तो ये ऐड होने के बाद आएगा आपका 8 और ये आ गया 13 और 5, 53,800, ये आपका आ गया NNPFC, या इसको आप लोग बोल सकते हैं नेशनल इनकम। ज़रूरी नहीं है हर एक में ये NNPFC ही गिवन हो, इसको नेशनल इनकम भी बोलते हैं। तो आप ये चीज़ याद रखना बेटा, आप चाहते न्यूमेरिकल यहाँ से शुरू करते तब भी वही बात होती, तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर इस डोमेस्टिक को उसमें कन्वर्ट कर लेते तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सारी चीज़ें आपस में कन्वर्ट हो सकती हैं, आंसर सेम ही आएगा, आप किसी भी तरीके से कैसे भी इनको कन्वर्ट कर सकते हैं। अगली क्लास में आगे के न्यूमेरिकल करेंगे, अभी इस क्लास को यहीं पे एंड कर रहे हैं। थैंक यू सर। ये जो बाकी के नोट्स रह गए ये कब भेजोगे?